जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब पूरी शिद्दत, जिल, जोश से लगे हुए हो, क्योंकि अब जो एग्जाम है आपका बहुत सामने है। अगर आप एक्साइज का टारगेट कर रहे हो, आप श्योर रहो बाय द एंड ऑफ अप्रैल या मई तक आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, क्योंकि स्टेनो का एग्जाम आप देख चुके हो, जिस स्टेनो एएसआई का हुआ था विद इन 45 डेज हर एक चीज कंप्लीट हो चुका है, प्री का भी एग्जाम हो चुका है। और दरोगा जो आप 1800 या 2000 जो भी पोस्ट आने वाला है वो भी आपका बहुत जल्द होगा। अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, मैं फिर से कहता हूं। और हमने जो टारगेट दिया है आपको कि 130 प्लस टॉपिक बस आपको करके जाना है और आपका सिलेक्शन श्योर है कि कंफर्म हो जाएगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना क्या है। तो एक स्पेशल प्लेलिस्ट आपका नीचे बना दिया गया है कि एग्जैक्टली हमने क्या पढ़ा था और हम क्या पढ़ाए थे। ठीक है, दोनों चीज का जो एक्सपीरियंस है वो हमने आपको वीडियो के फॉर्मेट में नीचे हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। और हमने उसमें सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री का अगर आपको मॉडर्न में क्या पढ़ना है, एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, अगर एंशिएंट में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत में, तो वो हिस्ट्री का हमने पूरा कर दिया है। केमिस्ट्री आपका फिजिक्स भी हमने डाल दिया। आज बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं कि 18 से जो 22 क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग आपका जो सब्जेक्ट है वो है साइंस। अगर साइंस स्ट्रॉन्ग है आपका दरोगा कंफर्म है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि बेसिकली बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, डीप डाउन एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टॉपिक बता देंगे कि ये पढ़ लेना है, एग्जैक्टली एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि ये टॉपिक से पूछा गया और अगली बार भी इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। 1275 में फिर से आपको याद दिलाता हूं, एक क्वेश्चन सिर्फ आपके नोट्स एंड वीडियो से बाहर आए थे, वो था आपका डीएनए वाला, लाइगेज वाला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। नीचे लिंक है, हर दिन आपके स्टेटस में क्वेश्चन डल रहा है साइंस का, बेहतरीन एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टेटस के क्वेश्चन आप जरूर फॉलो करें। आज भी बेहतरीन क्वेश्चन आपका डला था, बेसिकली हार्मोन पे आपका डला था। ठीक है, और एक चीज, इसको आप अपने फॉर्म में जरूर लिखें। हमने यहां सिर्फ मेन टॉपिक लिखा है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ना ही ये किसी बुक में है और ना ही ये किसी बुक में लिखा जाएगा। तो हमने जिस तरीके से चीजों को कर रखा है आपको बस वही करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नीचे लिंक है, मैं फिर से कहता हूं, स्टेटस के क्वेश्चंस फॉलो करना है। और जो भी टॉपिक मैं यहां बताऊंगा, वीडियो पीडीएफ आप सबको दिया गया है, अंत में मैं फिर से दिखा दूंगा आपको। आपको टेंशन लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको जितना दिया जा रहा है उसको आपको कर लेना है। हर एक चीज एक बार हम आपको दिखाई देते। देखिए, जो आपका साइंस का, बायोलॉजी का आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजी का इस तरीके से आपको पीडीएफ डिजाइन करके दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, उसी प्रकार से इंग्लिश वाले को इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कोई आपको इशू नहीं। इसके साथ जो वीडियोस दिया गया है, पीवाईक्यू का एनालिसिस दिया गया है, स्पीडी का एनालिसिस दिया गया है, उतना ही करना है, उसको बार बार करना है। जो टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो करना है। स्टार्ट करते हैं अब। देखिए, तो जो सबसे पहला टॉपिक जो आपको करना है वो है आपका अध्ययन। अध्ययन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पूछ लिया था कि ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी किस चीज का अध्ययन है? तो जो बर्ड जो होता है, जो पक्षी के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। एक और क्वेश्चन आपको पूछ लिया था, रिसेंटली एग्जाम देखोगे, आई वाला जो टॉपिक है, आंख वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से अध्ययन से पूछ लिया था कि ऑप्थोमोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी से जो आंख का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो वो होता है आपका ऑप्थोमोलॉजी। तो ऑप्थोमोलॉजी आई से रिलेटेड है, ऑर्निथोलॉजी बर्ड से रिलेटेड है, उसी प्रकार से कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड है, नेफ्रोलॉजी आपका किडनी से रिलेटेड है, आपका जो टिश्यू है उत्तक है उसके स्टडी को हिस्टोलॉजी बोला जाता है, उसी से इस प्रकार से कोशिका को स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ये इजी है। बट नेफ्रोलॉजी हो गया आपका, जैसे कि किडनी का होगा, ये याद रखना है। हार्ट वाला को हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो हमने बताया आंख के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ऑप्थोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और जो दांत जो होता है ओडोंटोलॉजी होता है। तो ये स्टडी वाला होगा, एक पूरा टॉपिक बना के आपको दिया गया होगा और किसी भी बुक में ये दिया रहता है। तो इसको आपको करना है, यहां से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पहला टॉपिक क्या रहा आपका? स्टडी। ठीक है, अध्ययन, जो डिफरेंट ब्रांच है, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा टॉपिक है आपका सेल कोशिका। हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको पढ़ाया गया है। अगर हम लोग अभी एग्जाम का बात करें दरोगा का, ठीक है, तो सेल का अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बिहार पुलिस का उठा के देखो, चाहे बिहार दरोगा का। एक बार कनेक्ट करने की हम लोग इसको कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 2400 जो दरोगा का एग्जाम हुआ था, 2-3 क्वेश्चन आपको अगर मैं याद करवाऊं तो पूछा गया था जो फंगस होता है सेल में, ही आपने पढ़ा होगा, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, मतलब सेल वाल और आपका सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल वाल जो होता है आपका फंगस का, वो किससे बना होता है? तो आपने पढ़ा होगा जो सेल वाल जो होता है आपका कवक का, फंगस का, वो किससे बना होता है? तो काइटिन से बना होता है। किससे? काइटिन से बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CHITIN। बेसिकली काइटिन से बना होता है, आपको याद रखना, ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो कोशिका भित्ति से पूछ लिया था। ठीक है, कि सेल वाल जो है आपका, सेल वाल फंगस का जो है, ठीक है, किससे बना होता है? ये भी सेल चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, कवक का। ठीक है, कवक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप पढ़ोगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने कवक हो गया मतलब फंगस हो गया। ठीक है, सेवाल मतलब कि एल्गी हो गया। तो ये प्लांट वाला जब हमने पढ़ा था आपको, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं,
हो सकता है कि आपको लगेगा कि सर ये किस तरीके से होगा, बहुत इजी है, हर चीज हम आपके सामने रख दे रहे हैं, ठीक है। कहीं भी वीडियो में इस तरीके से एनालिसिस नहीं किया जाएगा जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो बस मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बस एनालिसिस कर दे रहा हूं, इसको लिख लेना है और इसी तरीके से आपको कर लेना है वीडियो पीडीएफ से, ठीक है। तो फंगस का पूछा था, कवक का पूछा था कि जो सेल वॉल किससे बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। और फंगस से एक क्वेश्चन और आपका पूछ लिया गया था, जो अल्फा टॉक्सिन होता है, तो अल्फा टॉक्सिन जो होता है किससे निकाला जाता है, वो फंगस से ही निकाला जाता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर सेल का हम लोग बात करते हैं, एक और क्वेश्चन सेल में हम लोग पढ़ते हैं डीएनए। डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस बार भी अभी लास्ट मंथ में एग्जाम हुआ है ना आपका स्टेनो एएसआई का, ठीक है, एएसआई जो कि सेम बीपीएसएससी लेता है, उसमें भी आपके डीएनए के ऊपर क्वेश्चंस था, ठीक है। डीएनए पे आपको पूछ लिया था 1275 मेंस में कि डीएनए जब फ्रेगमेंटेड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए, ठीक है, कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम होता है, तो होता है लाइगेज एंजाइम, जिसको बायोलॉजिकल ग्लू भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया था। डीएनए से पहले भी बहुत क्वेश्चन पूछा जा सका है कि डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। पर डीएनए का डिस्कवर किसने किया था, तो फ्रेडरिक एंड मिस्टर ने किया था। तो डीएनए हम सेल में ही पढ़ते हैं, जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। उसी तरीके से अगर सेल में हम लोग और बात करें, तो सेल का जो कोशिकांग होता है, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पूछ लिया था क्रैब साइकिल कहां होता है, तो जो क्रैब साइकिल है बेसिकली कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया खुद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एकमात्र ऐसा कोशिकांग है, ठीक है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखा जाए, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, आपने सुना होगा प्लांट में होता है प्लास्टिड, ठीक है। दो ऐसा कोशिकांग है जिसका खुद के अंदर डीएनए होता है, उसका खुद का भी डीएनए होता है। न्यूक्लियस में तो डीएनए मिलता ही है, केंद्रक में भी, बट माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का भी डीएनए। तो जो पूछा गया था कि क्रैब साइकिल जो है वो कहां होता है, तो वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये जो आपका सेल जो चैप्टर है, साइटोलॉजी जो चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछे गए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहां डिस्कस भी कर दिया है, जो आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ये दो टॉपिक आपको याद रखना है। उसके बाद आपको पढ़ना है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत का जो वर्गीकरण किया गया है, इससे क्वेश्चंस आपके रहेंगे एकदम कंफर्म मान के चलो, ठीक है। अभी जो आपके क्वेश्चन, अगर आपको आपने पेपर उठा के देखा तो क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो मोती जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो मोती जो प्राप्त किया जाता है वो ऑयस्टर से प्राप्त किया जाता है। और पूरा जो उसका नाम होता है पियल ऑयस्टर, पियल मतलब ही मोती होता है। तो मोती जो प्राप्त किया जाता है वो ऑयस्टर से किया जाता है। और ये ऑयस्टर किस फाइलम को बिलोंग करता है, तो ये करता है आपका मोलस्का का। तो जो मोती किससे निकालते हैं, पीएल किससे निकालते हैं, ऑयस्टर से, ऑयस्टर फाइलम से, ठीक है। वर्गीकरण पर होगा, 5 वर्गीकरण आप पढ़ोगे, उसमें एक ऑयस्टर ग्रुप आप पढ़ोगे, ठीक है, सॉरी मोलस्का ग्रुप पर होगा। तो ऑयस्टर जो होता है वो मोलस्का ग्रुप से बिलोंग करता है। इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो एंथ्रोपोडा। ये भी चीज आपको याद रखना है कि एंथ्रोपोडा और मोलस्का दो ऐसे ग्रुप है जिसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वो ओपन होता है, खुला होता है। किसका, एंथ्रोपोडा और मोलस्का का। तो मोलस्का से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है। इससे पहले और भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि इंपॉर्टेंट फिश जो होता है, तो बहुत सारे ऐसे फिश होते हैं जो कि ओरिजिनल फिश नहीं होता है। जैसे कि आप देखोगे जेली फिश क्या फिश है, नहीं है, ठीक है। स्टार फिश क्या फिश है, नहीं है। तो ये सब आपको समझ के रखना कि कौन सा ओरिजिनल फिश है, कौन सा डुप्लीकेट फिश है। इससे भी क्वेश्चंस आपके बने हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो विटिकर ने दिया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले भी कुछ साइंटिस्ट आए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्ल लिनियस, जिन्होंने द्विवर्गीकरण दिया था, मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जो वर्ग को 2 वर्ग में बांटा था, एनिमल और आपका प्लांट में। तो ये 5 वर्गीकरण है। मेनली इसमें याद क्या रखना है, तो आपको याद रखना है जितने भी आपका जो वर्गीकरण हुआ है, चाहे मोलस्का हो, एंथ्रोपोडा हो, ठीक है। एनेलिडा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपका। जो केचुआ जो होता है, जोंक जो होता है, वो एनेलिडा ग्रुप में आता है। तो एनेलिडा हो गया, ठीक है, आपका सिलेंडेटा हो गया, नाइजीरिया हो गया। तो जितने भी आपके ग्रुप है, इसके एग्जांपल आप जरूर आपको अच्छे से याद रखना, बाकी सब टॉपिक तो आप करोगे। तो ये हो गया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बहुत ही शॉर्ट्स में सब चीज आपको पढ़ाया हुआ है, बाकी आपने कहीं भी पढ़ा होगा। तो उसके बाद बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, एल्गी हो गया। ये तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे कि बैक्टीरिया से पूछ लिया गया, इसमें से कौन सा है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। फिर वायरस, फंगस, एल्गी फंगस, ये ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। वायरस के बारे में भी आपको नोट्स में दिया गया है। और ये बैक्टीरिया में देखिए, जो साइंस का है ना, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपको ड्रीम डोज का वीडियो पीडीएफ आपको देखना है। स्टेटस वाला जो क्वेश्चन है उसका आपका जो पीडीएफ दिया गया था उसको आपको पढ़ना है। स्पीडी एनालिसिस जो दिया गया और पीवाईक्यू एनालिसिस जो दिया गया उतना ही करना है, ठीक है, बस। तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद है ह्यूमन आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन आई और ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। मानव नेत्र और मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क तो आप ऑलरेडी पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पढ़ोगे, उसमें ही आप पढ़ोगे ब्रेन से। ब्रेन से क्वेश्चंस आपका पूछ लिया था डायरेक्ट, अभी एक्सरसाइज में पहले बार पूछा गया था कि ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, तो उपभाग में भी उपभाग, ठीक है।
ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है, सब पार्ट कौन सा है, तो वो है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा सब पार्ट है आपका ब्रेन का, जो कि किसका भाग है, फोर ब्रेन का, आगे वाला जो मस्तिष्क होता है, पर मस्तिष्क जो होता है आगे वाला मस्तिष्क में आता है आपका सेरिब्रम। तो बोले कि ब्रेन का सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा है, तो फोर ब्रेन। और अगर बोले कि उपभाग, ये तो खैर मेन भाग हो गया, सब पार्ट में भी सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा पार्ट है, जो कि आपको पता भी होगा, जो वॉलेंटरी एक्शन होता है, ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है, वो आपका सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। तो ये ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने निकाल दिया है। बेसिकली ये टॉपिक कौन सा होगा, तो तंत्रिका तंत्र। आप नर्वस सिस्टम जब पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे ब्रेन, तो ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी तरीके से ह्यूमन आई, आप ये साइंस में भी, ये फिजिक्स में भी पढ़ते हो, मैंने यहां डाल दिया है। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा कि ऑप्थोमोलॉजी, स्टडी ऑफ आंख का स्टडी को क्या बोलते हैं, तो ऑप्थोमोलॉजी। आंख का जो नेत्रक होता है, मतलब आई बॉल जो होता है, उसका साइज, डायमीटर का साइज कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। इससे जितने डिजीज है, आंख से रिलेटेड जितने डिजीज है, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, प्रेसोबायोपिया हो गया, सबसे क्वेश्चंस पूछे गए। इसको कौन सा लेंस से हम लोग सही करते हैं, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ह्यूमन आई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मैंने आपको करवाया है। उसके बाद एक चैप्टर आता है इवोल्यूशन। ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। मतलब विकास, जैसे कि मेंडल से क्वेश्चन पूछा गया था, पहले भी पूछा गया, अब भी पूछा जाएगा। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था, तो मटर पे किया था। तो क्वेश्चन पूछ लिया था, तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था मटर पे, तो कौन सा कैरेक्टर जो था मटर का उसने नहीं लिया था। ये 2400 का मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। उसी तरीके से इवोल्यूशन का अगर देखोगे, विकासवाद का अगर देखोगे, तो इसमें इवोल्यूशन में और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक पूछा गया था जो आपने समजात अंग, आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, मैंने पढ़ा समजात अंग क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, एनालोगस ऑर्गन क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो इसमें जो आपका बहुत तरीके का अंग होता है, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, होमोलोगस हो गया, एनालोगस हो गया, ये सब चीजें। तो जो समजात अंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बैट होता है, जो चमगादड़ का जो पंख होता है, ठीक है, और जो आपका जो वेल होता है, वेल मछली आपने सुना होगा, उसका जो फ्लिपर होता है जिससे वो तैरता है, ये किसका एग्जांपल है, तो ये समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है। ये पूछा गया था। तो मेंडल वाला आप जरूर याद रखिएगा। डार्विन, चार्ल्स डार्विन के बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इवोल्यूशन से एक रहेगा मेंडल, डार्विन, ये सब अच्छे से पढ़ के जाएगा, जो पढ़ा दिया गया वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद है न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण से बहुत क्वेश्चंस कंफर्म है आपका आने वाला है। और पोषण में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, वसा के बारे में, बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें है विटामिन, ठीक है। जितने भी विटामिन है उनका याद रखिएगा कि उनका रासायनिक नाम क्या है, पहला। दूसरा, बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया, जैसे कि पूछ लिया था कि जो गोल्डन राइस होता है, मैंने सब एनालिसिस में करवा के रखा है। मैंने क्या बताया था कि एक क्वेश्चन ही क्यों बाहर गया, क्योंकि बहुत मेहनत किया गया, बहुत मेहनत साइंस में, ठीक है। अगर आपने उसको अपना बना लिया तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर छूटा भी तो आप सबसे ऊपर रहोगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो विटामिन से आपको पूछा गया था, जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस ये किस विटामिन के लिए बहुत फायदेमंद है, अगर किस विटामिन का कमी होने से हमें गोल्डन राइस लेना चाहिए, तो है विटामिन ए, ठीक है। फिर एक बार पूछ लिया था गोल्डन राइस में किस बीमारी में काम आता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस में, रतौंधी में, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो जितने भी विटामिन है, विटामिन रिलेटेड जितने भी डिजीज है, वो चीज आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लीजिएगा, प्रोटीन के बारे में पढ़ लीजिएगा, और फैट के बारे में बहुत अच्छे से पीडीएफ में सब चीज दिया हुआ है। तो पोषण एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब एक चैप्टर है डिजीज, ठीक है, रोग। अब रोग में भी क्या है, बहुत तरीके का रोग है, बट कंफर्म है आपका यहां से क्वेश्चन। सबसे पहले क्या आप पढ़ोगे कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, वायरस से कौन सा रोग होता है, पहला पॉइंट। दूसरा आप पढ़ोगे कुछ ऐसे रोग होते हैं जैसे कि जो गंदा पानी से फैलता है, मतलब पानी जो है उसका वाहक है, ठीक है, मतलब गंदे पानी से फैलता है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, ठीक है, आपका डिसेंट्री हो गया, तो ये सब क्या गंदे पानी से। तो कौन सा ऐसा है जो गंदे पानी से फैलता है, कौन सा ऐसा है जो गंदे हवा से फैल सकता है। एक तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछे गए कि गंदा पानी से कौन सा है फैलता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं जो कि कुछ तत्वों से होते हैं, एलिमेंट से होते होंगे, जैसे कि आपका मार्करी से क्या होता है, तो मिनी माता होता है, ठीक है। उसी प्रकार नाइट्रेट से क्या होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। उसी तरीके से विल्सन डिजीज एक होता है, वो किससे होता है, तो कॉपर से होता है। एक होता है आपका ब्लैक लंग, ठीक है, एक ब्लैक लंग डिजीज होता है, काला लंग डिजीज, लंग मतलब ब्लैक लंग डिजीज, अभी याद रखो, ठीक है। अभी दिमाग में नहीं आ रहा लंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक लंग डिजीज जो होता है, तो वो कोयला के जो फैक्ट्री में जो काम करते हैं, ठीक है, उनको होता है। तो ये क्या होगा, अलग अलग टाइप, ये क्या मेटल या किसी तत्वों के कारण जो होता है, ये अलग हो गया। फिर से बैक्टीरिया से कौन सा होता है, और आपका वायरस से कौन सा होता है, वो अलग हो गया। ये सब चीज आपको एनालिसिस में करवाया गया, ठीक है। इतना मेहनत सब कर दिया गया, बस आपको अपना बना लेना है। और ये जो मैं बता रहा हूं उसको समझ लीजिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए, ठीक है। उसके पर तो क्या सब, सबसे पहले कौन सा बैक्टीरिया से हो रहा है, वायरस से हो रहा है, फंगस से हो रहा है, किससे हो रहा है, पहले वो पढ़ लेना है। कौन सा ऐसा रोग है जो बेसिकली गंदे पानी से होता है, वो देख लोगे। फिर से कौन सा ऐसा रोग है जो कुछ तत्वों से होता होगा, वो देख लोगे। और ऐसा रोग जो मतलब जो क्या है आपका जेनेटिक डिजीज है,
ये भी क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था टर्नर सिंड्रोम बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे भी वीडियो पढ़ा हुआ है। क्लिफेंड्रन सिंड्रोम पूछ लिया था। इसमें से 4 ऑप्शन देखे, इसमें से कौन सा ऐसा जेनेटिक डिजीज है जिसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है, लिंग गुणसूत्र जो एक से बढ़ जाता है, ठीक है, मेल में एक से बढ़ जाता है, तो कौन सा है? क्लिफेंड्रन सिंड्रोम। तो जेनेटिक डिजीज भी देख के जाना है। बाकी विटामिन से जो ऊपर होगा, विटामिन से जो रोग होगा वो भी ऊपर आपको देख के जाना है, ठीक है। ब्लड रिलेटेड जो डिजीज होता है वो भी पूछा गया था। जैसे कि एनीमिया पूछा गया था। एनीमिया जो होता है ये किसको इफेक्ट करता है? तो रेड ब्लड सेल को। बट ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? रेड ब्लड सेल नहीं दिया हुआ था, एरिथ्रोसाइटिस दिया होता है। एरिथ्रोसाइटिस किसको बोलते हैं? तो आपको रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? तो व्हाइट ब्लड सेल को बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं? तो प्लेटलेट्स को बोलते हैं। तो ये सब चीज याद रखना है, ठीक है। तो ये है आपका डिजीज एक चैप्टर। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, श्वसन तंत्र भी पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन इससे भी बना हुआ था, ठीक है। बाकी सब जितने क्वेश्चंस बता रहा हूं सब एनालिसिस किया हुआ है आपका, ठीक है। अगर आप देखोगे श्वसन तंत्र पढ़ लेना, उसमें पूछ लिया गया था जो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस जो होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। हमारा जो लंग्स है वो कहां होता है? कि हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं बॉडी का और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर छोड़ते हैं। तो कुपिका होता है, लंग्स में क्या होता है? एल्वियोली होता है। और एल्वियोली को क्या होता है? वहां एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो वही श्वसन तंत्र से पढ़ लेना जो पॉइंट्स उसमें लिखाया गया, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतस्रावी ग्रंथि और बाहरी स्रावी ग्रंथि। अंतस्रावी ग्रंथि मतलब होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसी ग्रंथियां हमारे बॉडी में जो कि हमारा क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है। तो हार्मोन के बारे में पढ़ोगे, हमेशा क्वेश्चन आता है। इस बार भी आया था कि सबसे बड़ा जो मिक्स्ड ग्लैंड पे आया था, पेनक्रियास पे आया था। एक वीडियो से 3 क्वेश्चन आए। अब जाके देखना, अभी आपका रूटीन में जो भी आपका चलाया जा रहा है, ठीक है। तो अंतस्रावी ग्रंथि और बाहरी स्रावी ग्रंथि दोनों पढ़ लेना, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है। एक्सोक्राइन क्या करता है? आपका एंजाइम रिलीज करता है, पाचन रस रिलीज करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप बोलोगे सर सभी करा दिए, सब नहीं है, मैंने बता दिया कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। बस ये टॉपिक निकालना, पीडीएफ निकालना, वीडियो निकालना, वीडियो देख लेना 1 से 2 बार, उसके बाद पीडीएफ निकालना, जो वीडियो में एक्स्ट्रा बताया हूं पीडीएफ में लिख लेना और उसको रिवीजन कर लेना। उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से मैंने समझाया, प्लीज उसको देख लेना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से प्लेजेंटा से क्वेश्चन पूछा गया था, याद अगर आया हो। क्या पूछा गया था? कि बच्चा जब भ्रूण अवस्था में होता है, एम्ब्रियो अवस्था में होता है, ठीक है, तो उसको पोषण कहां से मिलता है? किसके थ्रू मिलता है? तो प्लेजेंटा के थ्रू मिलता है, ठीक है। और उसके बॉडी से गंदगी भी किससे बाहर निकलता है? तो प्लेजेंटा के थ्रू ही निकलता है, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आप देख लीजिएगा साथ में दोनों। उसके बाद ब्लड मैंने आपको बता दिया, ब्लड से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ब्लड से बहुत बार इजी क्वेश्चन भी पूछा गया, टफ क्वेश्चन भी एक बार पूछ लिया था। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो एबी है, ठीक है। आपको पूछ लिया था जो कैपिलरी होता है, कैपिलरी, ठीक है, जो कैपिलरी इसमें आपने पढ़ा होगा ना, कैपिलरी आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज जो होता है, ठीक है, वो किससे बना होता है? तो सिंगल एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, जितने भी आपका उत्तक है, मानव उत्तक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वो जाके देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था एपिथेलियम से आपका कैपिलरीज बना होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम से, ठीक है। तो ब्लड आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे इजी क्वेश्चन भी पूछे गए, टफ क्वेश्चन भी। और एक लास्ट में मैंने स्केलेटल सिस्टम दे दिया, ऑल्दो इससे अभी तक क्वेश्चन उतना नहीं पूछा गया, बट जितना मैंने ऊपर बोला इसको बहुत अच्छे से मैंने एनालिसिस कर दिया है, इतना कर लीजिएगा। और साथ में एक टॉपिक और है जो मुझे लगता है जो बीपीएससी और आपका बिहार पुलिस में भी आ चुका है, आप दरोगा में भी रहेगा, यह है आपका अलैंगिक प्रजनन, दैट मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि बडिंग हो गया, फिजन हो गया, ठीक है, मतलब मुकुलन, बडिंग मतलब मुकुलन, ठीक है, फिजन हो गया, मुकुलन हो गया, ठीक है। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी अलैंगिक प्रजनन जो होते हैं, ठीक है, वो कौन से माध्यम से होते हैं, इसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब में पढ़ा दिया है आपको बहुत अच्छे से। तो अलैंगिक प्रजनन पूरा अच्छे से देख के जाना, बिहार पुलिस में ऑलरेडी आ चुका है और इस बार यहां भी आने की संभावना है, ठीक है। तो पूरा मैंने आपको समझा दिया, पूरा प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है। बायोलॉजी का अच्छे से लिख लीजिएगा, फिजिक्स का मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, केमिस्ट्री का मैं करवा दूंगा, और फिर से आपका एनवायरमेंट एंड बॉटनी एक ही दिन में बता दूंगा कि क्या क्या आपको एग्जैक्टली पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। मेहनत अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको भी मेहनत करना है, क्योंकि समय कम है। सेट मारिए एकदम लगातार, हर दिन एक सेट मारिए और ट्राई कीजिए कि 80 क्रॉस करें। सेट के लिए हमने बुक निकाल दिया है, आप कहीं भी हो उसी सेट से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही टू द पॉइंट बनाया गया। 1-2 जगह हमने देखा है कि कुछ लोग बता देंगे सर 1-2 जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं हर सेट में कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है, बट अगली बार और बेहतर का कोशिश करेंगे। बट जो क्वेश्चन सेट किया गया है बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया गया, एकदम उस सेट को लेकर जरूर मारिएगा और अपना नंबर भी कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।